कक्षा 10 आरबीएसई गणित प्रश्नावली 15 वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। बच्चों आज की इस क्लास में हम इस प्रश्नावली के महत्वपूर्ण सवाल समझेंगे। बच्चों आपको इस वर्ष 15.1 और 15.3 ही पढ़नी है, 15.2 हमें नहीं पढ़नी है। अगर आपने ये क्लास ध्यानपूर्वक समझी तो आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने की गारंटी है। बच्चों इस प्रश्नावली को समझने से पहले आपको ये कुछ सूत्र ध्यान में रखने हैं और इससे पहले थोड़ा सा बेसिक आप समझ लीजिए। ये है वर्त, ठीक है, और इसके चारों ओर जो ये लाइन देख रहे हो इसे हम कहते हैं वर्त की परिधि। क्या कहते हैं? और ये वर्त का केंद्र है। केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है? और अगर केंद्र से एक लाइन ये वाली बना दूं मैं तो इसे हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या व्यास की क्या होती है? अगर हमें सवाल में व्यास दे रखा है तो पहले हम क्या निकालेंगे? मतलब 2 का भाग लगाएंगे तो क्या निकल जाएगी? त्रिज्या। और बच्चों इसके अंदर वाला ये पूरा कंप्लीट भाग इसे हम कहेंगे क्षेत्रफल। क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2πr। 2πr। यहाँ पर बच्चों पाई का मान हम लेंगे 22/7 या फिर पाई का मान लेंगे 3.14। ठीक है ना? ये पाई के मान है। सूत्र याद रख लो, सूत्र भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो सुमेलित करने वाले प्रश्न आएंगे आपके, उनमें सूत्र आएंगे। तो 15 और 16 जो दोनों प्रश्नावली के सूत्र आपको कंप्लीट पूरे याद करने हैं। ठीक है ना? अब देखो बच्चों दूसरा वर्त का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो πr²। अब बच्चों अर्धवर्त की परिधि का सूत्र, तो देखो अर्धवर्त मतलब आधा वर्त है ना। पूरे वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? अब आधा है तो इसमें किसका भाग दे देंगे? 2 का। तो केवल क्या बचेगा? लेकिन देखो यहाँ मैंने चित्र बना रखा, ये है यहाँ तक की है, यही है ना। ये तो क्या हो गया? πr। आधा हो गया ना, पूरा 2πr है तो आधा क्या हो जाएगा? πr। लेकिन बच्चों इसमें ये वाली लाइन भी है ना, ये लाइन, इसमें ये केंद्र है। तो बताओ ये क्या है? त्रिज्या। और ये भी क्या है? कितनी त्रिज्या है? तो यहाँ क्या जोड़ देंगे? 2r। समझ में आ गया बात? तो ये अर्धवर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? πr+2r। समझ में आ गया? परिधि का मतलब होता है इस पूरी लाइन का जोड़ होता है। अभी देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक जोड़ तो केवल πr ही है, अर्धवर्त का तो πr होगा और इसलिए इसमें कितना जोड़ देंगे? 2r। समझ में आ गई बात? अब आगे देखो अर्धवर्त का क्षेत्रफल, पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना? πr। आधे वर्त के में इसमें किसका भाग लगा देंगे? 2 का आधा कर देंगे, 1/2πr²। इसके अलावा बच्चों ये वाला इंपॉर्टेंट सूत्र है आपके, 2 सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबंध क्षेत्र का क्षेत्रफल। सकेंद्रीय वर्तों का मतलब होता है जिन 2 वर्तों का केंद्र क्या हो? एक ही हो। तो देखो यहाँ पर ये केंद्र है O, है ना। अब बच्चों ये वाला केंद्र इस वर्त का भी है और ये वाला केंद्र इस वर्त, तो ये हो गए सकेंद्रीय वर्त। अब इसने कहा सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबंध का क्षेत्रफल। परिबंध क्या होता है? ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये परिबंध है। ये क्या है? इसे वलय का भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं? अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र होता है पाई कोष्टक r1 + r2 कोष्टक r1 माइनस, अब देखो r1 तो है बड़े वर्त की त्रिज्या, r2 है छोटे वर्त की त्रिज्या। ठीक है? तो कुछ ज्यादा सूत्र नहीं है, थोड़े से सूत्र हैं, आपको ये कंप्लीट याद करने हैं। पहले इनको उतार लो। अब देखो बेटा इस प्रश्नावली से संबंधित सवाल ध्यान से समझना। एक सवाल तो आपके छोटा आएगा 1 नंबर में, ठीक है ना। तो 1 नंबर में इस टाइप का सवाल आएगा, या तो आपको वर्त की त्रिज्या देगा और आपसे क्षेत्रफल और परिधि पूछेगा, ठीक है, या फिर आपको क्षेत्रफल देगा त्रिज्या पूछ लेगा, या फिर आपको परिधि देगा और क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो सवाल है, देखो उसमें क्या लिखा है? एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वर्त की क्या दे रखी है? बताओ बेटा त्रिज्या को कैसे लिखते हैं? r = 7 सेंटीमीटर। तो वर्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्त की परिधि और क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या दे रखी है तो आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ आपको व्यास भी दिया हुआ आ सकता है। क्या दिया हुआ आ सकता है? तो पहले व्यास से क्या निकालोगे? 2 का भाग लगा दोगे। जैसे मान लो यहाँ कह देता कि व्यास 14 है, व्यास कितना है? तो 14 में 2 का भाग लगाते त्रिज्या कितनी हो जाती है?
7 हो जाती ना, तो ऐसे व्यास से। अब देखो हमें एक तो ज्ञात करनी है वर्त की परिधि, वर्त की परिधि। बताओ बेटा, वर्त की परिधि का सूत्र लिखा है अभी 2 पाई, 2 का तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी? अब देखो 7 से 7 22 दूनी कितना आ गया? 44 सेंटीमीटर। आगे अब दूसरा क्या ज्ञात करना है? वर्त का क्षेत्रफल। बताओ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान आर, त्रिज्या कितनी? देखो 7 गुणा 7, क्योंकि स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे? 7 से 7 22 साते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा। ठीक है ना, तो आपको लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया? जब हमें त्रिज्या दे रखी हो तो हम परिधि और क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो इस टाइप का आ सकता है, या फिर देखो ये एक वर्त की परिधि 132 है, वर्त की क्या दे रखी है? परिधि। तो वर्त की क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या, है ना। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्त की परिधि। देखो परिधि से कैसे त्रिज्या निकालोगे, ध्यान लगाओ। वर्त की परिधि कितनी? 132 सेंटी। हमें वर्त की क्या ज्ञात करनी है? तो बच्चों परिधि का सूत्र लगाएंगे। बताओ परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई बराबर कितना? 2 का तो पाई का मान त्रिज्या में करनी है बराबर 100। मान किसका ज्ञात करना है? तो ये तीनों उधर जाएंगे। तो बच्चों जब ये देखो जो भाग में है वो तो गुणा में आ जाएगा, और जो गुणा में वो मतलब ऊपर वाला तो नीचे और नीचे वाला ऊपर। हमें यहाँ ज्ञात करना है आर। क्या ज्ञात करना है? आर ज्ञात करना है ना। तो आर कैसे? 132 तो वो है ही सही। अब गुणा नीचे 7/2 इंटू 22 का भाग कितनी बार? कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 22 से 132 होते हैं। 6 दूनी 12 हासिल का है, 6 दूनी 12 1 13, 6 बार जाएगा, है ना। आप दे लेना अपने हिसाब से। गया 6 बार। अब 2 का भाग 6 में 7 तिया, तो बताओ त्रिज्या कितनी आ गई? आ गया समझ में? ठीक है। अब देखो ये वाला एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। एक वर्ताकार प्लेट का क्या दे रखा है? और इसकी क्या ज्ञात करनी है? बच्चों अगर हमें परिधि ज्ञात करनी हो या क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, हमारे पास त्रिज्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यहाँ त्रिज्या है क्या? पहले हम क्या निकालेंगे, फिर क्या ज्ञात करेंगे? परिधि। त्रिज्या कहाँ से निकालोगे? क्षेत्रफल में से, है ना। तो यहाँ वर्ताकार प्लेट है तो किसका क्षेत्रफल दे रखा है? वर्त का। बताओ वर्त का क्षेत्रफल क्या है? क्या है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान त्रिज्या में करनी है बराबर 100, उधर जाएगा गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में। तो यहाँ क्या रह जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 154 बट्टा में कौन आएगा? 22, और गुणा में कौन जाएगा? 7। 22 साते 154। आर स्क्वायर का तो आर स्क्वायर देखो 7 कितनी बार? 2 बार। 7 भी कितनी बार है? तो स्क्वायर से स्क्वायर। बताओ आर कितना गया? त्रिज्या आ गई। अब क्या ज्ञात करनी है? परिधि। परिधि का सूत्र लगा ज्ञात कर सकते हैं। बताओ ये देखो ये ज्ञात कर रखी है अभी, ये रहा। वर्ग की परिधि क्या होता है? त्रिज्या यहाँ भी कितनी थी? 7। उत्तर कितना आएगा? आगे समझे? कर लोगे ना? अरे ये हो रहा ना, वर्ग की परिधि 7 है त्रिज्या, यहाँ भी तो त्रिज्या 7 थी, तो उत्तर कितना आएगा? 44। आगे समझ में? या इधर ले लो वर्त की परिधि। बताओ सूत्र क्या है? 2 पाई, 2 का तो पाई का मान, त्रिज्या कितनी? 7। 7 से 7 22 दूनी सेंटीमीटर। आगे समझ में? अब देखो ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। पहिए का क्या ज्ञात करना है? पहले हम त्रिज्या निकालेंगे और फिर उस त्रिज्या का क्या कर देंगे? दुगुना कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? व्यास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब देखो ध्यान दो, एक पहिया है, मान लो ये एक पहिया है ना। अब ये
कितने किलोमीटर चलता है? 11 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? 5000। देखो सबसे पहले तो दे रखी है दूरी, क्या दे रखी है? कितनी? 11, है ना। अब बच्चों इस किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में बदलो। किस में बदलो? सेंटीमीटर में बदलो पहले, है ना। तो देखो ध्यान दो, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। कितना होता है? और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। कितना होता है? देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन हो। क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। कितना मीटर? और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। अगर हमें किलोमीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो इसको 1000 से भी गुणा करना पड़ेगा और 100 से भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कितना देखो 11 इंटू 1000 इंटू 100। देखो 1000 से गुणा करते तो किस में बदल जाएगा? मीटर में। और फिर 100 से गुणा करते हैं तो गुणा करो। तो देखो यहाँ 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, 11 एकम 11, और ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, है ना। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? हमें ज्ञात करनी है व्यास। क्या ज्ञात करना है? व्यास। कैसे ज्ञात होगा? देखो अगर हम इसका एक चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात कर ले, एक चक्कर में तय की गई क्या ज्ञात कर लें, तो वो आ जाएगी इसकी परिधि। क्या आ जाएगी? परिधि। क्या आ जाएगी? अब देखो अगर हमें इसकी क्या ज्ञात करनी हो? परिधि। क्या ज्ञात करनी हो? तो बच्चों इसका सूत्र क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटा चक्रों की संख्या। कुल दूरी बटा चक्रों की संख्या। तो यहाँ आ जाएगा दूरी बटा चक्रों की संख्या। अब बताओ बेटा दूरी कितनी? दूरी कितनी? यहाँ कर देता हूं मैं, है ना। दूरी देखो परिधि, है ना। परिधि साइकिल का पहिया कैसा होता है? वर्ताकार। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr बराबर दूरी कितनी? 11 के कितने जीरो? 5 जीरो बटा चक्रों की संख्या। कितने चक्कर हैं? 5000। तो यह आ जाएगा कितना? 5000 आ गया। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ना। 5 दूनी 10, 5 दूनी 0 का 2 का तो पाई का मान त्रिज्या में करनी है बराबर कितना? 200। ये गुणा वाला भाग में भाग वाला r बराबर कितने आ गए? 220 इंटू कितना? 7 बटा 2 इंटू 22। 22 एकम 22, 10 बार 2 से कितनी बार? तो बताओ 7 पंजो सेंटी। लेकिन हमसे क्या पूछा है? व्यास। क्या पूछा है? व्यास को कहाँ से लिखते हैं? d से। इसका क्या कर देंगे? दुगुना। त्रिज्या का क्या होता है? 2r होता है व्यास, है ना। 2 का तो गुणा कितना? 35 दूनी सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा? पहिए का व्यास। समझ में आया? एक बार और समझ लो। दूरी की किसमें दे रखी थी? किसमें चेंज कर ली? सेंटीमीटर में, है ना। हो गया। अब हमें इसका व्यास ज्ञात करना है। व्यास ज्ञात करने के लिए हम एक चक्कर में चली गई दूरी ज्ञात करेंगे। एक चक्कर में। अब वो एक चक्कर में चली गई दूरी इसकी क्या हो जाएगी? परिधि। क्या हो जाएगी? तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटा चक्रों की संख्या। कुल दूरी कितनी? 11 के कितने जीरो? 5 बटा चक्रों की संख्या कितनी? 5000। कट गया और ऐसे त्रिज्या निकल जाएगी और त्रिज्या को 2 से गुणा करते क्या आ जाएगा? व्यास आ जाएगा। उतारो। देखो बच्चों अगला सवाल, एक वर्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्त की तो परिधि और वर्ग का दोनों क्या है? बराबर। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वर्त का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। देखो ध्यान लगाओ, 2 दे रखे हैं। एक तो दिया है इसने बेटा वर्त और एक क्या दिया? वर्ग। ध्यान देना इसका वर्ग और वर्त में क्या है? ये तो है वर्त और ये क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। ठीक है। अब देखो इसकी तो परिधि और इसका परिमाप दोनों बराबर है। इसकी तो क्या है? परिधि और उसका क्या है? परिधि का मतलब होता है इस बाउंड्री की लंबाई टोटल, और परिमाप का मतलब होता है इस बाउंड्री की टोटल लंबाई। ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल दे रखा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 484 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। तो किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? वर्त का। बताओ वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? क्या होता है?
पाई आर। अगर हमें वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वर्त की क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या है क्या हमारे पास? पहले क्या निकालनी पड़ेगी? अब त्रिज्या कैसे निकालेंगे? इधर दे क्या रखा है? वर्ग का परिमाप दे रखा है ना, मतलब परिमाप क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल से पहले हम इसकी भुजा निकालेंगे, भुजा से इसका परिमाप निकालेंगे और इसका परिमाप और इसका परिमाप क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, कैसे देखो ध्यान दो। सबसे पहले तो मैं क्या दे रखा है? वर्ग का क्षेत्रफल। बताओ कितना? 484 हो गया मीटर स्क्वायर। बताओ बेटा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ये भी याद कर लो सूत्र। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बराबर कितना? 400। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, कायम हो जाएगा अंडर रूट में कितना? 484। भुजा बराबर इसका वर्गमूल निकालोगे तो इसका वर्गमूल आएगा 22। कितना आएगा? 22 मीटर। तो बताओ ये भुजा कितनी? ये भी कितनी? ये भी कितनी? ये भी कितनी? 22। अब देखो अगर वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो वैसे निकाल लो, है ना। 484 में किसका? 2 का। कितनी बार? 2 बार, 4 बार, 2 बार, फिर 2 का 1 बार, 2 बार, 1 बार, फिर 11 का 11 बार, 11 का 1 बार। जोड़े बना लो 2 का यहाँ से 11, तो 11 दूनी कितना हो गया? 22। आ गया समझ में? ऐसे कर लो। अब बच्चों ये क्या आ गया आपके पास? वर्ग की भुजा। आगे ना भुजा। अब इस भुजा से इसका क्या निकाल सकते हैं? परिमाप निकाल सकते हैं ना। हमसे क्या कहा है? हमसे कहा है कि वर्त की तो क्या है? परिधि। वर्त की तो किसके बराबर है? वर्ग का परिमाप के बराबर है ना। वर्ग का परिमाप, ये दोनों बराबर है। ये हमसे कहा है। बताओ वर्त की परिधि का सूत्र? 2 पाई। वर्ग के परिमाप का वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 4 इंटू भुजा। क्या होता है? वर्त की परिधि का सूत्र तो अभी हमने लिखा था 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तो 2 सूत्र यहाँ आपके, एक तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और एक वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। ये दोनों सूत्र भी आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो 2 का तो पाई का मान त्रिज्या में करनी है ज्ञात, क्योंकि इससे क्षेत्रफल निकलेगा, बराबर 4 का तो गुणा भुजा कितनी? 22। आगे ना। अब देखो मान किसका निकालना है? आर का निकालना है। ये उधर जाएगा गुणा वाला भाग में, भाग वाला। तो बताओ आर बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 22 इंटू 7 बटा कितना? 2 इंटू 22। 22 से 22, 2 से ये 7 दूनी। तो बताओ त्रिज्या कितनी आ गई? आगे 14। आगे त्रिज्या। अब त्रिज्या आगे जिसका क्या ज्ञात कर सकते हैं? अब क्या निकालेंगे? वर्त का क्षेत्रफल। बताओ बेटा सूत्र क्या है? पाई आर। पाई का मान त्रिज्या कितनी? 14 इंटू 14, 7 से 2 बार। अब देखो ये तो हो गया 22 इंटू 14 दूनी 28, तो 28 दूनी 56, हासिल का 5। 28 दूनी 56 और 5 61 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर में है। ठीक है ना, मीटर में लिखना है। तो कितना गया क्षेत्रफल? 616 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? हमें सवाल में दे रखा था कि इसकी तो परिधि, इसका परिमाप क्या है? बराबर। और इसका क्या दे रखा था? क्षेत्रफल। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना था? क्षेत्रफल। अगर वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वर्त की क्या चाहिए? त्रिज्या। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले इसके क्षेत्रफल से क्या निकालेंगे? भुजा। ठीक है, फिर भुजा से क्या निकालेंगे? परिमाप। और फिर इस परिमाप से इसकी क्या निकलेगी? परिधि से मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या से क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। समझ में आ गया? अब देखो ये एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए। एक वर्ताकार खेत है। एक खेत कैसा है? अभी इस वर्ताकार के चारों तरफ बाड़ लगानी है, जाड़ी, लोहे की जाड़ी या कुछ भी तार वगैरह बाड़ लगानी है ना। बाड़ लगाने का खर्च कितना है? 24 रुपए प्रति वर्ग प्रति मीटर। 24 रुपए मतलब 1 मीटर में यहाँ से लगाकर यहाँ तक बाड़ करते हैं ना, तो कितना रुपया लगता है? 24 रुपया। और जब इस पूरे के बाड़ करते हैं तो कितना रुपया लगता है? 5280 रुपया लगता है। अब इस क्षेत्र की 0.050 रुपए
प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। इस खेत के हक है जुताई करानी है ट्रैक्टर से, है ना। जुताई कराने का खर्चा ज्ञात करो। मतलब एक वर्ग मीटर, मतलब इतनी सी जगह ट्रैक्टर वाला जुताई करता है ना, तो उसका कितना पैसा लेता है? 50 पैसा। कितना पैसा लेता है? तो इस पूरे खेत में जुताई कराने का कितना खर्चा आएगा ये मैं ज्ञात करना है। तो अगर बच्चों खेत में जुताई का खर्चा ज्ञात करना है तो खेत का ज्ञात करना पड़ेगा क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? त्रिज्या। क्या होनी चाहिए? पहले हम क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। अब त्रिज्या कहाँ से निकालेंगे? इसी से निकालेंगे, ठीक है। पहले हम इसकी निकालेंगे परिधि, परिधि से हम ज्ञात करेंगे त्रिज्या, ठीक है। अब परिधि कैसे निकालेंगे? परिधि देखो, टोटल जो भी रुपया लगाए ना उसमें 1 मीटर में जितना रुपया लगाए उसका क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? भाग, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले तो ये लिख दो, यानी कि क्या लिखोगे? प्रति मीटर बाड़ लगाने का वे क्या लिखोगे? प्रति, या लिख देना तुम लोग, लिखना प्रति मीटर बाड़ लगाने का वे कितना? 24 रुपये। और कुल वे कितना? 5280 रुपये, है ना। अब हम खेत की क्या ज्ञात करेंगे? खेत की परिधि, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करनी है भाई? त्रिज्या। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या होनी चाहिए? परिधि। बताओ खेत की परिधि कैसे ज्ञात करोगे? कुल वे, कुल वे, बताओ कुल वे बटा 1 मीटर में वे, ठीक है ना। बताओ कुल वे कितना? 5200 बटा 1 मीटर में कितना लगा? 24 रुपया। कितना लगा भाई? ठीक है। अब वर्त की परिधि, तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। वर्ताकार है ना खेत, 2 कातों, पाई का मान त्रिज्या में यहाँ से करनी है ज्ञात, बराबर। अब 24 का भाग लगाओ, 24 दूनी 48, 24 दूनी कितना बचा? 4, 48 हो गया। 24 दूनी 48 और 0 की तो कितना गया? 220। आर का मान ज्ञात करना है, भेजो उधर गुणा वाला भाग में भाग वाला। तो बताओ आर बराबर क्या हो जाएगा? 220 इंटू 7 बटा 2 इंटू 22, ठीक है। 22 से कितनी बार? 2 से कितनी बार? 5 आते। बताओ त्रिज्या कितने आ गई? 35 मीटर सेंटीमीटर है मीटर आ गई त्रिज्या। अब त्रिज्या से क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करेंगे? यहाँ लिखेंगे वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल। बताओ सूत्र क्या है? पाई r, पाई का मान, त्रिज्या कितनी? 35 इंटू 35, 7 से कितनी बार? 5 बार। कट गया ना। अब 5 को गुणा करो, 5 को इसे गुणा कर लो, 5 दूनी 10 और 1 11 गुणा में 35, है ना। 5 को किसे गुणा कर लिया? 22 से। 5 दूनी 10 की 0 हासिल का, 5 दूनी 10 और 1 11 गुणा में 35। अब दोनों गुणा करो, देखो यहाँ 0 की तो 0, 35 से कम हासिल का, 35 से कम, 35 और 3 38, ये मीटर स्क्वायर। ये क्या गया? खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा लगता है? तो 38 50 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा लगेगा? 0.50 को इससे क्या कर देंगे? गुणा। यहाँ लिखेंगे देखो, चूंकि क्या लिखेंगे? 1 मीटर स्क्वायर जुताई कराने का वे। बताओ बेटा कितना है? 0.50 रुपया, है ना। लेकिन हमें कितने मीटर में जुताई करानी है? 3850 मीटर स्क्वायर में जुताई कराने का वे। तो क्या करेंगे? 3850 को गुणा करेंगे 0.50 से, ठीक है। अब गुणा करेंगे, देखो ये 50 आधा है, आधा है ना। अब आधे को जब संख्या से गुणा करते हैं ना तो संख्या का क्या हो जाता है? आधा। अरे भाई 0.50 आधा ही है। अब 50 का आधा 25, 18 का आधा, तो बताओ कितना रुपया लगेगा? 38 का आधा 19 और 50 का आधा 25। आया गुणा कर लेना अगर ऐसे नहीं आए तो। समझ में आ गया ना। तो कितना रुपया लगेगा? समझ में आया सवाल? सबसे पहले तो हम वर्ताकार खेत की क्या ज्ञात करेंगे? कैसे? कुल वे में 1 मीटर का भाग लगाएंगे। कुल वे कितना था? बटा 1 मीटर में 24, है ना। इधर सूत्र लिख देंगे, इसे में क्या मिल जाएगी? फिर त्रिज्या से क्या निकालोगे? और फिर क्षेत्रफल से क्या निकालोगे? कुल खर्चा। आ गया समझ में? उतारो। देखो बेटा अगला सवाल
वो जो परिबंध का क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित सूत्र था ना, उससे संबंधित सवाल है। तो वैसा सवाल आपके पूछा जा सकता है, ध्यान से समझना। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। एक वर्ताकार घास का मैदान है, उसकी त्रिज्या कितनी है? इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है और इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मार्ग का क्या ज्ञात करना है? तो देखो सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक पार्क। ये एक पार्क है, ठीक है बेटा, और ये पार्क का केंद्र है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर है ना। अब इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ है? मार्ग। देखो इसके चारों ओर ये 7 मीटर, मतलब ये वाली जो चौड़ाई है ना, ये जो चौड़ाई है हर जगह से कितनी है? 7 मीटर। कितनी है भाई? अब इस मार्ग का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। अभी बताया था मैंने वलय का है ना। तो अगर हमें क्या ज्ञात करना है? मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का क्षेत्रफल तो बताओ बेटा, मैंने क्या बताया था कि सकेंद्रीय वृत्त के परिबंध के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? क्या हो सकता है? पाई कोष्टक R1 प्लस R2, R1 माइनस R2, ये होता है। अब जो अंदर वाली त्रिज्या है वो तो होती है R2, क्या होती है? और बाहर वाली क्या होती है? अब बाहर वाली ये होगी पूरी, ये है ना, मतलब ये 35 और 7 पूरी कितनी? 42। पूरी कितनी है ना भाई? 35 तो ये 7 तो 42 हो गई ना। तो देखो R1 35 प्लस 7 बराबर हो जाएगी 42 मीटर। R2 कितनी है? 35 मीटर। समझ में आ गई बात? अब यहाँ देखो पाई का मान 22 बटा R1 कितना? 42 प्लस 35 और इधर 42 माइनस 35, ठीक है। अब देखो 22 बटा 7 इंटू, अब देखो यहाँ जोड़ो दोनों को, ये हो गया 77 है ना, इंटू 42 में से 35 गए 7, देखो 7 से 7 कैंसिल, गुणा करेंगे, गुणा करो 22 को 77 से गुणा करेंगे तो 22 को गुणा करेंगे 7 7 49 हासिल का 4, 7 7 49 और 4 53, 9 3 5 9 2 और 4 और 5, ये आएगा ना 7 दूनी 14, हाँ गलत कर दिया काम, 7 दूनी हासिल का 7 दूनी 14 और 1 15, यहाँ भी 4 5 1 तो 4 9 6, कितना आएगा भाई? 1694 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब वो वाला सेम ही है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है, तो इन वृत्तों के परिबंध का क्षेत्रफल होगा ये बताना है। तो 2 सकेंद्रीय वृत्त है, मान लो एक तो ये वाला और एक ये वाला है ना। अंदर वाली त्रिज्या तो 3 है और बाहर वाली त्रिज्या 4 है। बाहर वाली त्रिज्या को क्या कहते हैं? R1, अंदर वाली को R2, ये कहते हैं। हमें परिबंध के क्षेत्र का क्या ज्ञात करना है? बताओ सूत्र क्या है? हमें ज्ञात करना है परिबंध का क्षेत्रफल, है ना। सूत्र क्या है? पाई कोष्टक R1 प्लस R2, R1 माइनस R2, ये होता है। पाई का मान R1 4, R2 4 माइनस 3, 22 बटा 7, 4 और 3 वहाँ कितना? 22 एकम मीटर स्क्वायर। आगे समझ में? तो बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इस प्रश्नावली की एक क्लास हम और बनाएंगे जिसमें इसके इंपॉर्टेंट सवाल हम करेंगे। तो आपको ये सभी सूत्र और सभी सवाल ध्यान से करने हैं, आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आओगे। उतारो।